नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और हमारे खास कार्यक्रम रहस्य के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज होगी एक और राज की पड़ताल और इस सिलसिले में हम आज चलेंगे एक मंदिर के राज को सुलझाने में। एक ऐसा राज जिसका किसी के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। ये राज है मंदिर में आग लगने का। आस्था कहती है कि मंदिर में देवी मां अग्नि स्नान करती है और इसे आप एक इत्तेफाक कहें, ये भी मुमकिन नहीं लगता उस जगह पहुंचकर। आखिर कहां है ये मंदिर, क्या है ये सब कुछ, देखिए। विज्ञान कहता है कि आग की ये लपटें केमिकल रिएक्शन का नतीजा होती हैं, जिसमें रोशनी होती है, ताप होता है। लेकिन इन लपटों के अंदर कोई राज भी छिपा होता है क्या? इतिहास कहता है कि आज से 10 लाख साल पहले इंसानों ने आग को नियंत्रित करने का तरीका सीखा, आग पर खाना बनाने का तरीका इजाद किया। लेकिन इस आग का कोई अनजाना पहलू भी होता है क्या? अब तक की खोज कहती है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ धरती ही है जहां पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। पर्याप्त ऑक्सीजन होने से आग होती है, लेकिन इस आग की कोई आस्था भी होती है क्या? ये बसो ये भवानी मारी ईडाना। अगर नहीं तो हिंदुस्तान के एक मंदिर में देवी के अग्नि स्नान का दावा क्यों मिलता है? मंदिर में चढ़ी चुनरी में बार बार आग लगने का दावा क्यों मिलता है? और अगर आग के लिए चुनरी में फर्क करना नामुमकिन है, तो हर बार आग में देवी पर चढ़ाई गई एक चुनरी की लपटों से बच जाने का दावा क्यों मिलता है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया राजस्थान के उदयपुर का, जहां मां इडाणा देवी के अग्नि स्नान की मान्यता मिलती है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई मंदिरें हैं और हर मंदिर की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में अद्भुत और अलौकिक कहानियां सामने आती हैं। ऐसा ही एक शक्तिपीठ है इडाणा माता का, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर वर्ष इस मंदिर में मां अग्नि स्नान करती हैं। रहस्य की पड़ताल में आज हम जयपुर से 550 किलोमीटर दूर उदयपुर के इडाणा गांव पर आ पहुंचे हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे आखिरकार क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्या है वैज्ञानिक आधार। हिंदुस्तान का एक ऐसा कोना जो खुद में संस्कृति की सतरंगी दुनिया समेटे है, जिस इलाके में राजशाही के शानो शौकत का एहसास करने के लिए देश और दुनिया से सैलानी उमड़ते हैं, जहां के किले पर्यटन के उद्योग में चार चांद लगाते हैं। उसी इलाके में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम लेक मिलता है, जिसे 116 फीट गहरी झील में 7 टापू मिलते हैं। उसी खूबसूरत झील में एक टापू पर 1.5 हेक्टेयर में फैला लेक पैलेस जग निवास मिलता है। इसी शानो शौकत और वैभव के बीच एक आस्था भी मिलती है। आस्था इडाणा गांव में बने इडाणा देवी मंदिर की, राजपुताने के कुलदेवी की, जिस मंदिर में सदियों से आग लगते आने का दावा मिलता है। देवी के अग्नि स्नान की आस्था मिलती है। वाकई में सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि एक ऐसा मंदिर है जहां पर अपने आप आग लग जा रही है, और ये कोई एक बार दो बार नहीं हुआ, ये सदियों से चला आ रहा है। अगर इसके ऊपर कोई छज्जा या शेड लगाने की कोशिश करी तो वो लगी नहीं, टूट गई अपने आप। लाइट यहाँ पर लगाई नहीं गई, क्योंकि लाइट अगर कोई लगाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप या तो जल जाता है तो बुझ जाते हैं। श्रद्धालु जो यहाँ के लोकल हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, अक्सर इस मंदिर में आते हैं, देख रहे हैं सदियों से कि आखिरकार इस मंदिर में ये चीजें कैसे संभव है। सर, ये आस्था का विषय है और ये सदियों से, जब से हम आ रहे हैं प्रारंभ से ऐसा ये हो रहा है। आपने कभी देखा अपनी आंखों से? मैंने प्रत्यक्ष मैंने तो नहीं देखा सर, लेकिन यहाँ माना जाता है कि रोज माता जी के यहाँ ये अग्नि स्नान होता है। तो क्या वाकई उदयपुर के इडाणा गांव की देवी वक्त वक्त पर अग्नि स्नान करती हैं? क्या वाकई राजपुताने की कुलदेवी अपनी ही आग में सारे वस्त्र भस्म कर देती हैं? क्या वाकई जिस आग में सारे वस्त्र भस्म हो जाते हैं, उस आग में हर बार एक चुनरी साबुत बची रह जाती है? अगर ऐसा होता है तो कैसे? अगर ऐसा होता है तो कब होता है?
तो इसी घटना की पड़ताल करने के लिए हम उदयपुर के देवी के उस मंदिर में पहुंच गए जिस देवी के साथ अग्नि स्नान करने की ये पूरी की पूरी मान्यता जो है वो जुड़ी हुई है। अब इस सब के बीच हमारी टीम के सामने सवाल ये था कि आखिर ये अग्नि स्नान होता क्या है, कैसे होता है ये स्नान, आखिर माता ने आखिरी बार ये अग्नि स्नान किया कब था, क्या कुछ मिला हमारी टीम को, देखिए आगे। क्या वाकई उदयपुर के इडाना गांव की इडाना माता वक्त वक्त पर मंदिर परिसर में अग्नि स्नान करती हैं? क्या वाकई राजपुताने की कुलदेवी खुद पर चढ़ाए गए वस्त्रों को जब भी चाहा अग्नि स्नान से भस्म कर देती हैं? क्या वाकई मां की मूर्ति के लपटों में घिर जाने के बाद सब कुछ खाक हो जाने के बावजूद एक चुनरी साबुत बच जाती है? इडाना माता का मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि मां हर वर्ष एक बार जरूर अग्नि स्नान करती है। ये बात सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि अग्नि स्नान आखिरकार क्या है, और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार पर अगर बात करें तो आज के समय में, आज के इस युग में इस बात को सुनने में और इस पर विश्वास करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। और ये सच्चाई इस बात पर है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है। मैं इस समय इसी मंदिर पर मौजूद हूँ। इडाना माता का मंदिर है, आप देखिए इस पूरे मंदिर प्रांगण में तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोगों की अलग अलग आस्था है, अलग अलग विश्वास है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आप इस माता के मंदिर में आग लग जाना और महज सिर्फ एक चुनरी बच जाना। सबसे पहले तो यही मैं पूछना चाहूंगा कि ये बात सब लोग बताते हैं कि इस मंदिर में अपने आप आग लग जाती है, ये संभव है? संभव है, अपने आप आग जलती है, पहले दीपक की तरह जलती है, फिर विशाल रूप ले लेता है। यूं बिजली गिरती है, इस तरह से गिरती है। कब से चला आ रहा है ये? सदियों से चल रहा है। सदियों से जी। हमेशा। अब आखिरी बार इससे पहले कब आग लगी थी माँ के यहाँ पर? 8 चैत्री नवरात्रि 8 तारीख को। इस पड़ताल के दौरान हमें माता के अग्नि स्नान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन हमारे मंदिर में कदम रखने के 1.5 महीने पहले माता ने आखिरी बार अग्नि स्नान किया था। जिस अग्नि स्नान की घटना हमारे कैमरे में कैद हो चुकी थी, ये वही तस्वीरें हैं जिसमें इडाना माता की मूर्ति आग की लपटों में घिरी नजर आ रही है। माता को चढ़ाई चुनरी धू धू कर चलती नजर आ रही है, जिसे माता का अग्नि स्नान कहा जाता है, जिसे आस्था का एक आयोजन माना जाता है। उदयपुर के इडाना देवी के इस मंदिर में चुनरी और त्रिशूल चढ़ाने की मान्यता है। अपनी मुरादों को मांगने के साथ साथ भक्त यहाँ त्रिशूल और चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर माता की चुनरी से एक ऐसी चिंगारी निकलती है जो हर किसी को हैरान करती है। दावा किया जाता है कि कभी कभी माता की मूर्ति से वैसी ही चिंगारी निकलती है जैसा बिजली गिरने से होता है। देखते ही देखते चिंगारी लौ में तब्दील हो जाती है और फिर धधक उठती है आग। यहाँ मंदिर बनाने का भी प्रयास कुछ किया था पहले। हमारे यहाँ की सारी व्यवस्था आचार्य जी अंबालाल जी शर्मा देखते हैं, और दूसरे भी हमारे यहाँ बम्बोरा के पहले जो मैनेजमेंट से जो लोग जुड़े हुए थे, तो उन्होंने प्रयास किया। तो उनका कहना है कि माता ने उनको सपने में आकर कहा कि मेरा स्थान खुला रखा जाए और इस तरह का नहीं किया जाए। इसीलिए चारों तरफ आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन है और जोगमाया का स्थान खुला है, क्योंकि प्राकृतिक स्थान है। दावा किया जाता है कि खुले आसमान के नीचे माता ने जब तब अग्नि स्नान किया, बार बार किया, लेकिन हर बार एक चुनरी बची रह गई। कितनी बार लगभग आग यहाँ पर जली है? जी सर, संख्या तो एक्चुअल बता नहीं सकता कितनी बार हुआ, लेकिन 2-4 महीनों में कभी कोई अंतराल कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी 15 दिन में भी हो जाता है। विगत ये जो चैत्री नवरात्रि गई, उसमें प्रतिपदा के दिन इसमें हुआ था अग्नि स्नान का माता जी का। तो ये जो श्रृंगार, जो जितना भी चुंदड़ी वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित होती है और शेष रह जाती है। वो जो चुंदड़ी आपको दिखा रहे हैं, वो पुजारी जी ने आपको बताई उस तरफ, वो चुंदड़ी पिछले अग्नि स्नान की बची हुई है। वो उस तरफ वाली वो चुंदड़ी आपको जो जली हुई अवस्था में जो दीपक का जो स्थान है उसके ऊपर दिख रही है। और जबकि मैनेजर साहब ने जैसा बताया, वो जो दीपक वगैरह वो भी अंदर करते हैं, अगरबत्ती नहीं करते हैं। सदियों से ये ऐसा ही चला से ही चला आ रहा है। कभी छत नहीं रही, यहाँ पहले वट वृक्ष का पेड़ हुआ करता था,
और उसके बाद में ये जो दूसरे पेड़ हुए हैं, तो ये जो अग्नि स्नान होता है तो एक इसका हैरत की बात यह है किसी को कभी ऐसा नुकसान जैसा नहीं हुआ। जैसे आज के विज्ञान के युग में अपन माने कि अग्नि जल जाए तो कहीं, जैसे इतना बड़ा धार्मिक स्थल है, रविवार के दिन तो काफी भीड़ रहती है, नवरात्रि में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो कभी ऐसा हादसा हो जाए ऐसा चिंता रहती है प्रशासन को भी, लेकिन अभी तक ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। और पिछले 20 सालों से मैं भी यहाँ के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो देखा जी, कई बार देखा है मैंने। तो क्या वाकई माता के मंदिर में जब भी छत डालने की कोशिश की गई तब नाकामी हाथ लगी? क्या वाकई वक्त वक्त पर माता की मूर्ति से किसी अनजान स्रोत से एक चिंगारी निकली, जो चिंगारी माता के सारे वस्त्रों को भस्म कर गई? क्या वाकई माता ने जब जब चाहा अग्नि स्नान किया और अग्नि स्नान के बाद एक वस्त्र साबुत छोड़ दिया, बेदाग छोड़ दिया, बिना भस्म किए छोड़ दिया? माता के अग्नि स्नान की इस घटना को स्थानीय लोग चमत्कार कहते हैं। इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं मिलता आपको, हर कोई यहाँ बस सेवक भर होता है। लेकिन अचानक से आखिर इस मंदिर में आग खुद ब खुद कहां से आती है? इस सवाल को हमने समस्त लोगों के सामने रखा, लेकिन इसकी पुख्ता वजह कोई नहीं बता पाया। और मंदिर में आपको कई वजह हैं जो आग की मौजूदगी की गवाह बनेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को और भी अबूझ पहेली बना देंगे। अगर मंदिर में वक्त वक्त पर आग लगती है तो उस आग का स्रोत कहां होता है? अगर माता एक एक महीने के अंतराल पर अग्नि स्नान किया करती हैं, तो उस आग की चिंगारी किस कोने से फूटती है? दावा किया जाता है कि इस राज ने हर किसी को हैरान किया, क्योंकि मंदिर में एक दीपक के अलावा आग का एक अंश तक नहीं मिलता, और वो दीपक भी 12 महीने एक टिन के बक्से में बंद रहता है। हम इस बात की पड़ताल में लगातार लगे हैं, क्या वाकई में कोई भी मंदिर में मूर्ति में अचानक हर वर्ष आग लग जाए और उसके बाद एक चुनरी बच जाए। इसकी पड़ताल के लिए हम मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। इस मंदिर में जहां पर आग लगता है वहां एक छोटा सा दिया जहां पे जलाया जाता है, वो इस लोहे के बक्से में रखा गया है। अगर आप देखिए तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे इस मंदिर में दिया जलाने का एकमात्र ये बक्सा है। यहीं के अंदर दीपक जलता है और बाकायदा इसको इस तरीके से बंद भी कर दिया जाता है ताकि दीपक की लौ बाहर ना जाए। इसके अलावा इस पूरे मंदिर प्रांगण में कहीं कोई अगरबत्ती नहीं लगाई जाती, धूपबत्ती नहीं लगाई जाती और आग जरा सी भी नहीं जलती। ये पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण है और कहते हैं कि ये जो मंदिर है इसके पीछे आग की लपटें फैलने लगती है। अगर हम पीछे देखें तो ये जो पीछे जो तमाम चुनरियां जो लोगों ने चढ़ाई हुई हैं वो मौजूद है। और खास बात ये कि यहाँ पर जब आग लगती है तो आग की लपटें इतनी ज्यादा ऊपर जाती है कि जो ऊपर का जो पेड़ आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से जला हुआ है। ये जो पेड़ की टहनी है ये देखिए आप, ये भी जली हुई है, क्योंकि इससे पहले भी चैत्र पूर्णिमा में जब आग लगी थी तो आग की लपटें बहुत ज्यादा थी। और वो जो बड़ा जो पेड़ है उसकी आप टहनी देखिए कि ये साफ तौर पे पता लग रहा है कि आग तो जलती है, लेकिन आज तक के इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया कि आग कैसे लगती है, कौन लगाता है। लेकिन और ये क्रम लगातार आज से नहीं, साल 2 साल से नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। ये आस्था का एक ऐसा दर है जहां अगरबत्ती नहीं जलती, घी के दीपक से मां की आरती नहीं उतारी जाती, बिजली का एक तार तक नहीं मिलता, लेकिन हर बार मूर्ति के पास बिजली के एक शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ होता है और मूर्ति पर चढ़ाई गई चुनरियां धू-धू कर जलने लगती हैं। छोटी सी मूर्ति में अचानक आग लग जाती है, इस बात को समझने के लिए हम मंदिर के ऊपरी हिस्से में आए हैं। ये ऊपरी हिस्सा जहां पर मंदिर का जो तमाम जो चढ़ावा आता है, जो चुनरी जिसको बोलते हैं, ये पूरी देखिए रखी गई है। कहते हैं कि जब आग लगती है तो इसी चुनरियों में आग लग जाती है और आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज होती है कि पूरी धधक के आग जलने लगती है। लेकिन आग कैसे लगती है ये आज तक के कोई नहीं समझ पाया है। ये बड़ा सा आप त्रिशूल देखिए, तमाम चुनरियां देखिए, ये रखी गई हैं। और अब जो इससे पहले जब आग लगी थी और अब जब आग लगेगी तो ये चुनरियां जल के खाक हो जाएंगी, सिर्फ बचेगी तो सिर्फ एक चुनरी। ये मेरे पीछे एक जो बड़ा सा त्रिशूल आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा जल के काला हो चुका है। इससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं आग बहुत तेज लगी है। आग कब लगती है, कितनी देर तक के लगती है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब इससे पहले जब आग लगी तो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा वो धधकती रही और जितनी भी चुनरियां थी वो जल के खाक हो गई।
किशोर जी, ये एक बात बताइए कि इससे पहले जब आग लगी तो लगभग वो कितने घंटे तक आग लगी? 4 घंटे तक सर। वो चढ़ावा ही उतना था चौंदड़ वगैरह कि 3-4 घंटे तक लगी, उसी से पेड़ भी जल गया जाता करके। तो अगर 1 साल में कहें या 2 साल में कहें तो कितनी बार ऐसा हो जाता है अपने आप आग लग जाती है? लगने को तो यूँ 7-8 बार लगती है और कभी 10-12 बार भी लग जाती है साल में। वो कभी 15 दिन में अग्नि स्नान हो जाता है, कभी महीने 1.5 महीने से होता है, कभी 2 महीने से होता है, यूं है। तो कम से कम 7-8 बार तो साल में लगी जाती है। इस मंदिर में कहीं अगरबत्ती जलाते हैं क्या आप लोग? अगरबत्ती हम यहाँ नहीं लगाते हैं। नीचे धूनी है चौक में, वहाँ अगरबत्ती हम जितने यात्री आते हैं उनको नारियल और वो अगरबत्ती वहीं पे। तभी तो हो सकता है जो आगे डब्बा लगाया है उस डब्बे से दिए से कहीं आग पकड़ ले। दिया तो चारों तरफ से पैक है सर, आप देख सकते हैं, कांच लगे हुए सामने भी और साइड में चद्दर लगी हुई है लोहे की, वहाँ से कोई आग का ही मतलब ही नहीं है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर को बिजली से रोशन करने की बार बार कोशिश हुई, लेकिन कोई भी कोशिश कारगर नहीं रही। माता के मंदिर में सदियों से सब कुछ कुदरती बना हुआ है और जिसने भी कुदरत के इस मंदिर से छेड़छाड़ की कोशिश की उसके साथ अनहोनी हो गई। वाकई में आग कैसे लग जाए, छज्जा अगर इस पे निर्माण किया जाए तो वो टूट कैसे जाए, लाइट जलेगी नहीं, अगर लाइट लगाने की भी कोशिश की गई तो वो अपने आप वायर कट जाए। माता जी की ये कृपा है, इसलिए ऊपर से शॉर्ट सर्किट होता है हल्का सा, जैसे अपने वायर में सर्किट होता है, अपने ट्रांसफार्मर पे जो शॉर्ट सर्किट होता है उसी तरह से ऊपर से शॉर्ट सर्किट होता है। अचानक ऊपर से नीचे धीरे धीरे आग लगने लग जाती है और पूरे जैसे सारा सड़ावा में जल जाता है। और ये सदियों से आ रहा है, आज की ऐसी कोई नई बात नहीं है। इसमें जितनी भी अग्नि लगती है उसके बाद एक साड़ी में इसमें मतलब बच जाती है, जो भी जिधर भी उधर इधर किधर भी ऊपर नीचे किधर भी एक साड़ी बच जाती है ऐसी आग में। दावा किया जाता है कि मंदिर में एक अनहोनी आज से 20 साल पहले भी देखी गई, जब एक सरकारी अफसर ने मंदिर की प्रथा को तोड़ने की कोशिश की और इस हिमाकत ने खुद उनको ही मूर्ति में तब्दील कर दिया, जड़ बना दिया। हाँ, श्रीमद पांड्या जो आईएएस थे अपने में उदयपुर लगते कलेक्टर साहब, उन्होंने यहाँ जो जितने भी लोग थे जैन ब्राह्मण वगैरह जितने भी सारे लोगों ने उन्होंने यहाँ पे बलि चढ़ती है, उन्होंने कहा बलि बंद करवा दो, यूँ बलि बंद करो, उनका हाथ में मुंह ऐसे रह गया यूँ। फिर गांव के लोगों ने आके फिर उसकी माफी मांगी, फिर उनका मुंह वगैरह उनका हाथ वापस जो अपनी तरफ वापस में रेडी हुआ था। मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन ये आस्था का एक सवाल है और आस्था के सवाल पर सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से सदियों से मान्यता चली आ रही है कि माँ के इस मंदिर में अपने आप आग लग जाती है, लोगों ने देखा भी है और लोगों ने सुनाया भी है इस कहानी को। लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो शायद आज के समय में ये बात अटपटी ही लगेगी। तो आखिर माता की मूर्ति की पहेली क्या है? आखिर मंदिर में दबा वो कौन सा राज है जो अपने साथ हैरानी की परंपरा लेकर आता है? आखिर जिस मंदिर में बिजली नहीं वहाँ शॉर्ट सर्किट जैसी घटना कैसे होती है? आखिर जब मंदिर में मोमबत्ती और अगरबत्ती तक नहीं जलती तो चिंगारी किस कोने से फूटती है? आखिर जब माता अपने अग्निस्नान में सारे वस्त्र को भस्म कर डालती है तो उनमें से एक चुनरी का बाल भी बांका क्यों नहीं होता? आखिर बार बार एक चुनरी कैसे बच जाती है? आखिर ये चमत्कार है या इत्तेफाक? आग हमेशा से ही आस्था से जुड़ी रही है। अग्नि को बेहद पवित्र माना गया है और माता के अग्नि स्नान की घटना अपने आप में एक बेहद आस्थामयी और पवित्र घटनाक्रम हो जाता है। लेकिन आग को लेकर चमत्कार के दावे यहाँ खत्म नहीं होते हैं और मंदिर को लेकर भी मान्यताएं इतनी भर नहीं है। और क्या कुछ गूढ़ रहस्य छिपा है इस मंदिर में, जानने के लिए देखिए अगली रिपोर्ट। यरूशलेम के इस चर्च में पवित्र आग यानी होली फायर के गवाह बनने के लिए हर साल हजारों लोग उमड़ते हैं। कहा जाता है कि ये वही चर्च है जहां ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया और उनके बेजान शरीर को जिस पत्थर पर लिटाया गया उस पत्थर से बसंत ऋतु के बीच जाने पर पहले रविवार को पवित्र आग निकलती है। फायर बॉय राम बहादुर बमजौन के राज को कितनी ही बार परखने की कोशिश हुई। दावा किया जाता है कि भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त राम बहादुर ने लगातार 9 महीने तक मेडिटेशन किया और फिर एक दिन अचानक ही उनके कपड़ों में आग लग गई। साधना की इस पवित्र आग में बुद्ध के वस्त्र खाक हो गए, लेकिन राम बहादुर बमजौन के जिस्म पर एक खरोच तक नहीं आई। तो क्या फायर बॉय बुद्ध के इस आग में वैसी ही पहेली छिपी है जैसी पहेली छिपी है यरूशलेम के होली फायर में?
या फिर यरूशलेम के होली फायर में वैसा ही राज दबा है जो राज छिपा है उदयपुर के इडाणा गांव में माता की मूर्ति में। दावा किया जाता है कि जब मेडिकल साइंस हार जाता है तब मंदिर से मन मांगी मुराद पूरी होती है। इडावा माता का मंदिर आस्था और श्रद्धा का एक ऐसा केंद्र है जो महज अग्नि स्नान से केवल प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग अपनी मुरादों को लेकर आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं, और जिन लोगों को बड़े से बड़ी भारी बीमारी जहाँ पर विज्ञान और चिकित्सा घुटने टेक देती है वो भी पूरी हो जाती है। मैं जिस प्रांगण में मौजूद हूँ यहाँ पर तमाम दूर दराज से लोग मौजूद हैं। सबको अलग अलग तरह की कुछ न कुछ दिक्कतें हैं जो कहीं न कहीं जहाँ पर विज्ञान और चिकित्सा सेवा पूरी तरीके से हार गई, अब उनको विश्वास इस मंदिर पर है और माता पर है। तो आप अपनी माँ को लेके आई हैं? हाँ। क्या हुआ? ये मुंह से बोलती नहीं है अपना। अब आराम है। तो पहले खाना नहीं खाती थी, पानी भी नहीं पीती थी, अब यहाँ पे लेके आए तो अब खाना खा रही है, पानी भी पी रही है। ठीक है। डॉक्टरों को दिखाया था क्या? डॉक्टर अहमदाबाद दिखाया था। तो डॉक्टरों ने क्या बोला? वो तो पैरालाइज बीमारी है यूँ बोला। मंदिर में अब तो ये माँ की मेहरबानी है। बहुत सौ को तो मतलब यूँ उठा के लाते हैं और यहाँ 8 दिन 4 दिन में ठीक होकर पैदल खुद जाते हैं। आपने देखा है? मैंने खुद ने देखा। ऐसे कब कोई ऐसा उदाहरण केस देखे मैंने। क्या मतलब किस तरह की लोग? पैरलेस वाले तो लोगों को चलते हुए देखा? चलते हुए देखा है मैंने। ये आस्था और ये अटूट विश्वास इन लोगों को कहीं न कहीं एक नई जिंदगी देता है और लोगों को ढांढस बनाता है कि जब कभी वो समस्या में हो तो कहीं न कहीं भगवान के दर पर आए, माँ के दर पर आए और उनकी मुरादें भी पूरी हों और उनकी समस्याएं भी पूरी हों। इडाणा देवी के इस मंदिर में न बिजली मिलती है न अगरबत्ती जलती है, लेकिन चमत्कार के दावे हर किसी की जुबान पर मिलते हैं। तो क्या वाकई उदयपुर के रजवाड़े के कुल देवी के मंदिर में कोई राज छिपा है? क्या वाकई इडाणा देवी की मूर्ति से पहेली बनकर एक चिंगारी निकलती है जो मां की मूर्ति के अग्नि स्नान की वजह बनती है? या वाकई मां के मूक आदेश ने ही उनकी मूर्ति को छत विहीन कर रखा है? एक दीपक को छोड़कर किसी भी तरह की रोशनी से वंचित कर रखा है। कोई नहीं जानता कि अगर इडाणा देवी की मूर्ति से आग निकलती है तो उस आग का स्रोत क्या होता है। कोई नहीं जानता कि वक्त वक्त पर मूर्ति से चिंगारी कैसे फूटती है। जिस चिंगारी से फूटी आग में सब कुछ भस्म हो जाता है तो एक चुनरी सही सलामत कैसे बच जाती है। कोई नहीं जानता कि अगर ये इत्तेफाक है तो ये इत्तेफाक बार बार क्यों होता है। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कोई वजह छिपी है, तो उस वजह का पता क्यों नहीं चलता।